जल्दी से अब आगे बढ़ते हैं बिकॉज अब जो आज मुकाबला होने वाला है, जहाँ इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड लाहौर कलंदर्स एक दूसरे के मध्य मुकाबले होंगे, उसके हवाले से भी बात करेंगे एंड ऑब्वियसली वो सिलसिला भी शुरू करेंगे जहाँ पे आप हैशटैग आस्क लाला एंड हैशटैग आस्क यूसुफ पे सवाल पूछ सकते हैं। हमारी जो यूट्यूब पे हम लाइव आ रहे हैं उस पर आप लाइव कमेंट्स पे ये हैशटैग्स डाल के सवालात पूछ सकते हैं। उन सवालों के जवाब का सिलसिला हम बहुत रेगुलरिटी में शुरू करेंगे बिकॉज मुझे हर दफ़ा डांट पड़ती है कि हम वो बीच में रेगुलरिटी ख़त्म कर देते हैं। तो यस, हमारे सारे फैंस इंतजार कर रहे होते हैं, बेचारे सवालात पूछते हैं और सवेरा भूल जाती हैं उनको। बस वो अब इस दफ़ा ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। बट कमिंग बैक टू कराची किंग्स, द यंगर लॉट ऑफ कराची किंग्स, बहुत सारे पास्ट में भी हमने यंग लड़के देखे जो कि बेंच पे ज़रूर बैठे रहे कराची किंग्स के लिए और उस तरह फीचर नहीं कर सके और फिर किसी और टीम में जाके फीचर किया उन्होंने। हाफिज़ यंगर लॉट अगर हम बात करें, ये यहाँ देखिए रियाजुल्लाह को इन्होंने इमर्जिंग कैटेगरी में लिया हुआ है, फिर इनकी सप्लीमेंट्री में उमैर बिन यूसुफ भी हैं, अभी पाकिस्तान टीम के लिए भी खेले हैं और इसी तरीके से मिर्ज़ा मामून भी इनकी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं तो अरफात मिनहास भी हैं इनकी सिल्वर कैटेगरी में, ये पिक हुए हैं। अरफात मिनहास भी इनके बारे में खासा जिक्र होता है। तो ये जो यूसुफ साहब आपने लोगों को जूनियर क्रिकेट में भी देखा होगा, पाकिस्तान में भी देखा होगा, पाकिस्तान की तरफ से भी, तो किन इसमें क्या चीज़ें आपके ख्याल में इनको बेहतर करने की ज़रूरत है या फिर इतना टैलेंट है जिसकी बात होती है? ये दोनों जो रियाजुल्लाह और रफ़ात, ये दोनों थे वर्ल्ड कप में 19 ये जो अंडर 19 का था, तो अब तो 2 साल होने वाले हैं इनको। अब क्या इन्होंने किया है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है। रियाजुल्लाह अच्छा है, बेचारा अनफिट हो गया था जब हमारे साथ गया था, उसको बॉल लग गया था यहाँ, लेकिन एशिया कप में अच्छा खेला था। अब इसने जो चीज़ें मैंने इसको बताई थी शायद इसने काम किया है नहीं किया, ये अब मैंने देखा नहीं बाद में। पोटेंशियल कितना है? पोटेंशियल है इस बच्चे में, है पोटेंशियल। अरफात में बहुत ज़्यादा है, ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर बन सकता है पाकिस्तान के लिए, बहुत फ़ायदे का ये जिसको कहते हैं कि बहुत लंबी क्रिकेट भी खेल सकता है। यंग है, अभी 20, 21, 22 साल का होगा। तीनों चीज़ें इसके पास हैं, लेकिन सिर्फ फोकस की, जो मुझे लगता है कि जो फोकस है, डिसिप्लिन है, ये 2 चीज़ें इसको लानी पड़ेंगी। और ये मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ काफ़ी 2 चीज़ें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरी है। फुकदान है ये हमारे यहाँ, डिसिप्लिन और फोकस होने का। पता नहीं कहाँ लड़के हमारे ऐसे लगता है कि गुम गए, ग्राउंड में लग ही नहीं रहा होता कि ग्राउंड के अंदर है। जो लोग ग्राउंड में बहुत फोकस होकर खेल रहे होते हैं वो कुछ ना कुछ कर जाते हैं। आप दुनिया के दूसरे लड़कों की अगर आप देखें कि किस तरह वो मैच के अंदर खुबे होते हैं, ये थोड़ा लैग कर रहे हैं हम पिछले कुछ अर्से से। क्रिकेट कुछ बहुत आसानी से मिल रही है, उसकी एक वजह ये तो नहीं है? ये भी हो सकता है, बहुत इजी क्रिकेट मिल रही है, इसमें तो कोई शक नहीं। कितने डेब्यू हो रहे हैं, आप देखें कितनी क्रिकेट खेल गए बच्चे, T20 स्पेशली बहुत ज़्यादा खेल गए हैं, तो बहुत आसान कर दिए। पीछे हमारे फर्स्ट क्लास मैचेस होने चाहिए जी। जब ये क्रिकेट खेलने जब आए, अंडर चाहे T20 आए चाहे वनडे क्रिकेट आए, किसी भी क्रिकेट के लिए आए, थोड़े से पीछे मैचेस होने चाहिए फर्स्ट क्लास के, 15-20 मैचेस ज़रूर होने चाहिए, ताकि इनको आइडिया हो कि कितनी मुश्किल से हम यहाँ आए। पहले लोग जो फर्स्ट क्लास खेल के आते थे उनको अहमियत होती, फर्स्ट क्लास मैच बड़ी मुश्किल से मिलता था। अब तो इंटरनेशनल मैच मिल जाता है बड़े आराम से। उस टाइम तो मुझे इतने मुश्किल से मैच मिला था। आप सोचे कि गया लाहौर की तरफ से, वो भी किसी को कह करवा के मैं आया था लाहौर की टीम में कि यार मुझे भी ट्राई कर लें। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे 17वां या 16वां लड़का रखा था। तो वो बहावलपुर गए, जाके उधर नहीं खिलाया, उन्होंने खिला लिया क्योंकि इंग्लैंड में मुझे देखा हुआ था उन्होंने लीग क्रिकेट खेलते हुए। तो इतना मुश्किल काम था। अब तो बड़ी बात थी कोई फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आपके मोहल्ले में रहता था, तो बड़ी बात होती थी। मैच पहचानते थे सारे, बिल्कुल कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, नाम होते थे, लोगों को जानते। बहुत से लोग उस टाइम ऐसे थे कि जो फर्स्ट क्लास भी नहीं खेले होते लेकिन क्लब क्रिकेट बड़ी अच्छी खेलते थे, उनका भी बड़ा नाम होता था कि यार ये बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, अकेले मैच जितवा देता है। तो बड़ा टैलेंट होता था पाकिस्तान के पास, बड़ी मेहनत होती थी क्लबों में। और जैसे कल मैंने बताया जो क्लब्स के ओनर होते थे बेचारे, वो इतनी मेहनत करते थे कि वो चाहते थे कि ये बच्चा कहीं चला जाए। अभी मैं किसका सुन रहा, सरफराज का कल सुन रहा था जी, वो अपना पाकिस्तान क्लब का जो नाम ले रहे थे, तो उन्होंने बहुत उन्हें खिलाया। तो हर क्लब के लोगों ने उनके लिए बहुत कुछ किया होता है। ये तो काफ़ी ठीक ठाक लोग हैं। हमारी क्लब के जो ऑनर थे बेचारे, वो तो बिल्कुल गरीब से थे, रेलवे के मुलाजिम थे जी, लेकिन जो उनसे बन पाता था वो करते थे, पैशन था ना। हाँ, मेरे पास किट के पैसे नहीं होते थे, बैट के पैसे नहीं होते, वो अपने पास से करते थे या किसी से दिलवाते थे, शूज लेके दे देते थे। बिल्कुल, तो वो इस तरह लोग करते थे। ये हंगर इन नए लड़कों में, उनमें कैसे ये हंगर वापस लेकर आए, जो जिस हंगर की हम अभी इस वक्त बात कर रहे हैं?
सवेरा जो मेरा यूसुफ का दौर है या उससे पहले ले लें तो उस वक्त गिनती के 7-8 से ज़्यादा 10 क्लब रजिस्टर्ड क्लब थे। ठीक है, अब आप क्लब ही क्लब है, क्रिकेटर जिसको देखो क्रिकेट प्रोड्यूस कुछ नहीं कर रहे, खेल T20 रहे ना, खेल ही आप उस वो जो यूसुफ बात कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे यार। हम कहीं कोरंगी वगैरह में, हमें याद है शदाब से टोटल एनर्जी से मैं खेलता था। आप यकीन करें कि लोग जमा हुए होते थे कि यार ये इस क्लब के अंदर 4-5 लड़के फर्स्ट क्लास खेले हुए हैं, लोग उनको सिर्फ देखने आए हुए होते थे। वो स्टैंडर्ड्स बहुत हाई थे। अब इतने सारे क्लब फैला दिए हैं, पता नहीं कोई रजिस्टर है भी नहीं। ये आप एसोसिएशन की जो हम बात कर रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी होती थी या पता नहीं है कि नहीं, ये होती थी हमारे दौर में कि उनके रजिस्टर्ड क्लब्स होते थे, उनके वो स्टैंडर्ड्स होते थे, तब जाके वो रजिस्टर किया जाता था क्लब को। और वो सारे प्लेयर सब एक दूसरे को जानते भी थे। और फिर एसोसिएशन हर क्लब के जो अच्छे परफॉर्मर्स होते थे उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी लेके आते थे। कराची के क्लब्स के आपस में भी मुकाबले होते थे, और जाहिर बात है क्लब्स के आपस में मैचेस होते थे। इवन के इतने तगड़े क्लब थे कि पेशावर में टूर्नामेंट होता था। काका हम लोग ट्रेन से गए पेशावर में टूर्नामेंट खेलने के लिए, हमारा क्लब सोचे बड़ा क्राउड आता था जी, बहुत। अब तो इतने सारे क्लब हो गए, आपने अहमियत ही ख़त्म कर दी, फर्स्ट क्लास की अहमियत ख़त्म कर दी। जिसको देखो मोहल्ले में 10-12 लड़के होंगे फर्स्ट क्लास खेले हुए होंगे। जब ये जब यूसुफ साहब बात कर रहे थे कि क्लब क्रिकेट में भी जो खिलाड़ी अगर फर्स्ट क्लास नहीं खेला होता था तो क्लब में भी उसकी ये पहचान होती थी, अकेले ही मैच जितवा जाता है। बिल्कुल ऐसी आज हमारी नेशनल टीम में भी इस किस्म ये फुकदान नज़र आता है। तो ये एक सोच है जो डेवलप हुई है वक्त के साथ साथ, और अब वो एक दूसरे को ऊपर डाल रहे हैं। एक तो ये भी फ़र्क था, देखें हमारे टाइम पे ये था कि सारे सीनियर्स थे, हम यंग आए थे तो सीनियर्स और जूनियर्स का बड़ा वो था। काफ़ी कुछ आपको सीनियर से, हमारे टाइम पे इतना मैनेजमेंट स्टाफ, इतने कोचेस नहीं थे। सीनियर से ही आप सीख लेते थे, वही आपको मोटिवेट करते थे, आपको हिसाब से आप उनसे सीख लेते थे। जैसे यूसुफ होगा तो इंजी भाई से जाके कोई चीज़ पूछता, तो इस तरह की वो चीज़ थी। अब इस लॉट के अंदर ना तकरीबन सारी कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हुए, जितनी भी खेले हुए इनमें कोई सीनियर्स नहीं है ऐसे। तो अब ये जितने भी सीनियर्स, अब इनकी जिम्मेदारी बनती है, चाहे फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलें, लड़कों को भी वहाँ पे सपोर्ट ही करते हैं ना। अब जब आप एक वक्त आ जाता है, जब आप पाकिस्तान से इतना कुछ मिल जाता है तो आप पे बैक भी करते एक वक्त आता है। तो मेरे ख्याल में अब टाइम है कुछ प्लेयर होंगे जो कि जाके फर्स्ट क्लास क्रिकेट भी खेलें। ड्रेसिंग रूम में सारे यंगस्टर्स होंगे, उनको सिखाएँ उन बच्चों को, ठीक है ना। एंड देन फिर अपने साथ इन नए बच्चों को भी ग्रूम करें। ठीक है जी, अगली टीम की तरफ मूव ऑन करते हैं। कराची से निकल गए हम, आखिरकार हो गया। 2 एपिसोड लग गए, 2 शोज लग गए कराची की टीम को कंप्लीट करने के लिए। भारी भरकम स्क्वाड। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पे हम नजर डाल लेते हैं अब कि कौन कौन लोग हैं जो इस्लामाबाद यूनाइटेड से फीचर कर। शादाब खान कप्तान है जी इस्लामाबाद यूनाइटेड के, नसीम शाह, उनके साथ इमाद वसीम, आज़म खान, कॉलिन मनरो, हैदर अली, रूमान रईस, ठीक है जी, बेन ड्वार्शिस, उनके साथ इनके एंड्रीस गोस्ट भी हैं, सलमान अली आगा, जैसन होल्डर, मोहम्मद नवाज़, सलमान इरशाद, मैथ्यू शॉर्ट, हुनैन शाह, साद मसूद, और इनके साथ इनकी सप्लीमेंट्री कैटेगरी में वैंडर डुसन भी हैं, फिर रेले मेडसस भी हैं। तो ये इनका स्क्वाड है जो इस्लामाबाद यूनाइटेड का है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दैट दे आर द डिफेंडिंग चैंपियंस। एक डिफरेंट किस्म का प्रेशर भी होता है, एक डिफरेंट किस्म का कॉन्फिडेंस भी होता है। ये वो पीएसएल की टीम है जिसने सबसे ज़्यादा दफ़ा पीएसएल जीता है और अभी लास्ट सीज़न की डिफेंडिंग चैंपियन भी है। प्रेशर और कॉन्फिडेंस, मेरे ख्याल में कॉन्फिडेंट होंगे। शादाब एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि काफ़ी अरसे से भी है, जीते भी हैं इसकी कप्तानी में। टीम अच्छी तरीके से इस फ्रेंचाइज को लीड कर रहा है। जो टीम नज़र आ रही है इस वक्त ऑन पेपर, बहुत अच्छे हिटर भी हैं इनके पास, ऊपर से भी शुरू के 6 ओवर के मतलब ऐसे प्लेयर्स हैं जो फ़ायदा उठा सकते हैं। बॉलिंग भी देखें, स्पिनिंग भी देख लें। तो सवेरे जिस तरह मैं कह रहा था कि सारी टीमें बहुत ज़बरदस्त बनी हैं, इतनी अच्छी। पहले लास्ट ईयर हमें नज़र आ रही थी कि 1-2 टीमें इतनी बैलेंस नहीं थी, लेकिन इस बार मुझे इस सीज़न के अंदर लग रहा है कि सारी टीमें वेल बैलेंस्ड हैं। स्पिनर्स भी देख लें इनकी टीम के अंदर, फास्ट बॉलर्स देख लें, यंग फास्ट बॉलर्स भी एक्सपीरियंस्ड भी हैं, एंड देन आपके बैट्समैन बहुत अच्छे हैं। कप्तान लीड अच्छी तरह कर रहा है टीम को, तो आई मीन पूरी सपोर्ट भी इनकी मैनेजमेंट करती है शादाब को। इट्स अ गुड साइन। अदरवाइज क्योंकि कप्तान भी खेल रहा है, जो पाकिस्तान टीम का कप्तान है T20 का, वो सलमान अली आगा है, लेकिन लीड इसको जिम्मेदारियां शादाब को ही दी हैं क्योंकि वो अच्छी तरीके से लेके चल रहे हैं इस्लामाबाद की टीम को। यूसुफ साहब, ये जो अवेलेबिलिटी की भी बात हो रही थी, इस टीम में भी एक ये फ़ायदा होगा जैसे IPL के साथ साथ, क्योंकि अगर आप
पूरा सीज़न पहले आते थे प्लेयर्स 2-3 मैचेस के लिए, फिर नेशनल ड्यूटी पर चले जाते थे। लेकिन इस मरतबा चूंकि IPL भी हो रही है, उसी दौरान PSL भी हो रही है, तो ये एक फ़ायदा हो सकता है। अवेलेबिलिटी सबकी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सप्लीमेंट्री जो लिखा हुआ है ये क्या है? ये अभी आए नहीं। नहीं, ये जो है ये 7 हैं, ये 7 जस्ट इन केस किसी कोई इंजर्ड हो जाए, उससे पहले नहीं। हाँ, ये सप्लीमेंट्री प्लेयर्स हैं, वरना स्वैप ये होंगे 7 ही। 7 ये होंगे 7 टीम के। अच्छा, तो रोशन इतना लेवल का प्लेयर नहीं है कि उसको पहले ही 7 रखते। वैंडरडुसन, हाँ, वैंडरडुसन वो इतना अच्छा प्लेयर नहीं है। मे बी वो कुछ मैचों के लिए मौजूद हो। क्या मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, हाँ, ये अवेलेबिलिटी भी मैटर करती